नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट सेट जो कि 8/7/2024 का शिफ्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न तालिका शैक्षिक वर्ष 2015 से 20 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम में 15 से 20 तक प्रवेश में या तो लगातार वृद्धि हुई है या लगातार गिरावट हुई है। इंजीनियरिंग में आते हैं वृद्धि, गिरावट, 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 लेकिन पहले वृद्धि हुई है फिर गिरावट हुई है। लगातार बोला है 50, 21, 70, पहले गिरावट फिर वृद्धि हुई है। वृद्धि वृद्धि गिरावट नहीं। और मैनेजमेंट में आप देखोगे 40, 75, 86, 93, 300, 320 यानी वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि बोला गया है तो वो मैनेजमेंट में हुआ है। ठीक है। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 42% मिला है। तो सीधी सी बात है, एक को अगर 42% मिला होगा तो दूसरे को 58% मिला होगा, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। दोनों का अंतर 16% आ गया है और यही 16% 800 के बराबर है। हमसे कुल वोट पूछा गया यानी 100% का मान। या तो आप कर लो 16 से भाग जाएगा 50 बार में, 16 × 85, तो 50 का यहां गुणा कर लोगे तो 5000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, यहां मुद्दा है शिफ्ट डायग्राम का। हो सकता है डेटा आपको नजर नहीं आ रहा हो, फिर भी हम आपको समझाएंगे। पहले डेटा दिखाएंगे देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले डेटा का ही मैटर है। देखो सारा खेल है डेटा का। पहले देखो ये 3D आकार का डेटा दिया गया। अब जब ये 3D आकार का डेटा गया है तो पहले इसको समझो ये कैसे है। जैसे एप्पल, पियर, पीच, ऑरेंज, कीवी और मेलन लिखा हुआ है, यानी ये 6 लोग। देखो 3, 3, 6 ऐसे जा रहा है, लंबी लंबी रो ऐसे ऐसे और ऐसे। वो पीछे भी दिख रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। समझ गए? ठीक है, इस टाइप का ये डेटा दिया गया। अब दिख रहा होगा। अब हमसे कहता क्या है वो पहले समझते हैं। हमसे कहता है अध्ययन करो। कह रहा मई के महीने में कौन सा फल सबसे अधिक बिका और उस महीने में सबसे कम बिकने वाले फल से कितना अधिक है। अब मई का महीने में सबसे अधिक कौन सा फल बिका ये पूछा गया। तो मेरे दोस्त मई का महीना ये है और इसकी रो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये डेटा 70 दिख रहा है, ये पता नहीं क्या है पर 70 से छोटा है। ये 45 है, ये 65 है और ये 42 है, ये 58, यानी 70 वाला सबसे ज्यादा है। 70 70 70 और यहां ग्रीन कलर को ही एप्पल बोला, ब्लू कलर को एप्पल बोला गया। ये ब्लू कलर है। मई में सबसे ज्यादा बड़ी डंडी 70 है, वो एप्पल की है। अब सबसे छोटा 70, ये पता नहीं क्या है, जो भी हो। ये 45, ये 65, ये 42 और ये 58। सबसे छोटा 42 है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? 42 है। क्लियर है? तो बस खत्म मुद्दा। इस चीज को हम यहां समझ लेते हैं। अब दिख रहा है आपको, ये शायद 50 या कुछ और लिखा हुआ है नीचे। तो सबसे बड़ा हमें जाना है इस डेटा में, ऐसे डेटा में दिख रहा है ना, ये डेटा में जाना है, मई के महीने में जाना है। 70 सबसे बड़ा है, वो एप्पल का ही है स्टार्टिंग, तो एप्पल वाला आंसर। अब कितना बड़ा आंसर वही हो गया। ये अंतर पूछा गया तो 42, 70 में 42 का अंतर 28 आएगा, तो 28 का अंतर है। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, डेटा बस मैटर था। एक गेंद को रंगने की लागत ज्ञात करो। 14 सेंटी त्रिज्या वाले गोले के आकार की गेंदों की रंगने की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। देखो पहले तो ये समझो, ये स्पेयर टाइप का होगा 4πr², 5 रुपए के हिसाब से। बस 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7,
त्रिज्या 14, तो 14 गुणे 14 ऐसे, 5 ऐसे, बस काट पीट लो, सॉल्व कर लो। 7 से ये 2 बार में गया। एक तो मोटा मोटा आप ये देखो, ये 4 का मल्टीपल होगा, 30 4 का मल्टीपल होता नहीं, 22 4 का मल्टीपल होता नहीं। अब ये और ये 4 दूना 8 का मल्टीपल यानी लास्ट 3 डिजिट, तो ये तो जाता है 8 दूनी 16, 60 नहीं, यानी आंसर ये आएगा 12,320। अब चाहे जैसे कर लो यही आएगा। ये 70 हो गया, 70 और ये 70 ये हो गया, 70 ये हो गया, और इससे 2 उधार ले लो, तो 70 गुणे 16 112 और 0 और 11 का गुणा, 0 ऐसे समझ लेना, वो तो ऐसे रख दो, 2 ऐसे, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, 12,320, यानी इसका ईमानदारी का गुणा यही होगा। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 81 है, उनकी त्रिज्याएं इतनी, वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, डायग्राम मत बनाओ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, जो कि अंडर रूट होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हम यही खेलेंगे, डी स्क्वायर यानी 81 का स्क्वायर ऐसे, और इन दोनों का अंतर 9 आया, हाँ इन दोनों का अंतर 9 आया, तो ये तो 90 हो गया और ये 72 हो गया, तो 2 इधर दे दोगे तो 45, 9 पना 45 और 2 इसमें दोगे तो 144 हो जाएगा, 12 बाहर आएगा, 3 12 यानी 36 रूट 5 आएगा, ठीक है, इससे 12 इससे 3 और रूट 5 अंदर, तो 36 रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो 36 रूट 5 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन आपके सामने दिया गया ग्राफ 2019 से 2021 तक एक विशेष स्कूल के उच्चतर माध्यमिक परिणाम को दर्शाता है। सभी 3 वर्षों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का 2020 में कुल छात्रों की संख्या से अनुपात किया है। देखो सभी 3 वर्षों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले, फर्स्ट डिवीजन ये है, ये 20, ये 70 और ये 85, अनुपात बोला है ना, तो इसको जोड़ लो, 90 और 85 175 हो गया। फिर कह रहा है छात्रों की संख्या 2020 में कुल छात्रों की संख्या से अनुपात, 2020 ये वाला यानी मिड वाला ये चलेगा, और इनके टोटल की बात तो यहां तो ये 5 है, इस डंडी में ये 95 है, इस डंडी में ये 80 है और इस डंडी में ये 70 है। 70 80 और 95 100, तो ये तो हमारा 150 हो गया, और 95 5 250, तो इसका रेशियो पूछा गया 25 से ये 10 बार, 25 से ये 7 बार, 7:10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर आएगा वो 7:10 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु की 3 गुनी। देखो हम बहुत बेसिक से बता दे रहे हैं, और इसको 3 स्टार इसलिए, बहुत सा बच्चा पता नहीं क्या सोच के खेलेगा इसमें, हम बहुत बेसिक से खेलेंगे, बहुत बेसिक से। कहता राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 20 साल बड़ा ही होगा, साफ सुथरी बात। कह रहा n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुनी यानी 3:1 हो जाएगी। राम की आयु और राहुल की आयु, तो राम बड़े हैं, फिर अब से 2n वर्ष बाद, तो ये प्रेजेंट से ही 2n वर्ष बाद की बात होती है। राम की आयु राहुल की आयु 15:11, बस यही पेशेंस रखना, बहुत पेशेंस। इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 4 है, इसका 2 है, तो 4 अंतर बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो, यानी अब ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, अंतर 4 अंतर 4। अब सुनना, यहां शुरुआत में इसने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको
समझने में अच्छा लगे, शुरुआत की इस बात को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कलर माइंड फ्रेश करने के लिए लगा देता हूं, आपको भी अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा होगा। ये बात मेन है क्या, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा, तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। ठीक है, अब इसी बात को पकड़ लिया हमने, तो यहां देखो इन दोनों का अंतर 4 आया, वही 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 5 के, वही हाल यहां पर भी, तो 5 का गुणा यहां कर लो, 5 का यहां कर लो, और यहां पर भी 5 का कर लो, यहां पर भी 5 का कर लो। ऐसा करते ही ये 30 बरस का हो गया। तो कैसे, 6 पंचे 30, और ये 10 बरस का, यहां 75 बरस का, यहां 55 बरस का। अब घटा लो, 30 में से 75 गया, 45 बरस का अंतर आया, और यहां ये 3n का आया, 3n बराबर 45 के, तो n बराबर 15 के। को लाइक बोलो हाँ। अच्छा, 45 आपको नजर ही नहीं आ रहा, अब आ रहा होगा, तो 15 साल आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत आराम से होता है ये क्वेश्चन, ऐसे टिक मार के भाग जाओ। द लेंथ ऑफ द आर्क, देखो द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया, ये सही है, आर्क लेंथ इंटू r बाई 2 होता है, ये ट्रू है। देखो एक तो इसमें ये भी होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो सभी बच्चों को याद होगा, बोलो हाँ। इसी को अगर मैं ये लिखूं कि 2 पाई r थीटा, ऐसे लिख दूं, नीचे 360। अब देखो r बाई 2 इसलिए लिखेंगे कि 2 से 2 गया, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन, तो ये जो वैल्यू होती है ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, तो 1/2 चाप की लंबाई, तो आर्क बोल सकते हैं, इंटू आर, तो वही बात इसने लिखी है, तो ट्रू है। ठीक कहता है लेंथ ऑफ द आर्क, तो वो तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होता है। यहां पर सेंटर एंगल मेड बाय द आर्क 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, स्वाहा, यही रॉन्ग है, बस यही आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना। कह रहा द रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्विलेटरल, तो वो s अपॉन 2√3 होती है, भुजा अपॉन 2√3, वो इन रेडियस सर्कम रेडियस a अपॉन √3 होती है, मतलब s अपॉन √3 इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो रॉन्ग है मेरे भाई ये b है, बाकी सब ट्रू है। एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे में, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बच्चे घबरा जाते हैं। देखो अर्धगोलाकार लकड़ी का कटोरा, ठीक है, कटोरा, क्योंकि आगे चल के वो हॉलो स्फीयर ही है, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर हो जाता है, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस दे दिया ना। बाहर की त्रिज्या 8 है, अंदर की त्रिज्या 6 है। तो कहता है इसकी पूरी सतह को पॉलिश, तो पॉलिश जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया में होगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया जनरली बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका 2 पाई आर, अच्छा एक सेकंड, हाँ देखो एक चीज समझो पहले, कुछ चीजों को, हेमी स्फीयर यानी अर्धगोले का अगर मैं कर्व सरफेस एरिया बोलता हूं तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें ये वाला पोर्शन कवर होता है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो ये वाला पोर्शन भी कवर होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। पहले तो ये समझो। तो सबसे पहले हम इसमें कर्व सरफेस एरिया ही लिखने जा रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऊपर का नहीं कवर रहे, तो वो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दे रहे, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दे रहे, बड़ी त्रिज्या। लेकिन जब हम ऊपर के पोर्शन को देखते हैं तो वो 2D आकार का होता है, कुछ ऐसा, और ये वाला पोर्शन ही हमारा, क्योंकि ये तो खोखला है तो इसमें कहां प्रिंट करोगे, इसमें करोगे, इस वाले पोर्शन में। तो वहां पर टोटल सरफेस एरिया के लिए वो एक रिंग बनती है, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर इसको देखोगे तो ये 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। अब इससे देखो पाई इसलिए हटा दे रहे कि आगे चल के कह रहा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने की लागत 50, यानी 50 रुपया लागत बटा पाई, तो ये पाई पाई से कट गया,
अब ये बचा 3 ऐसे आर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, स्मॉल आर 6 का 36 और ये 50 का गुणा, तो 64 क्या है 192, नहीं चलो 192 लिख देते हैं, होता ही है ये तो, लिखना तो है 8 ऐसे 12 228 आ गया, 228 गुणे 50, 0 ऐसे 8 45 4 हासिल, 10 4 14 हासिल 1, 10 और 1 11, भूल चुक लेनी देनी, 11,400 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, बता दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 kmph की चाल से चलता है। देखो स्थिर जल है, पानी ठहरा हुआ, यानी व्यक्ति की चाल होगी या नाव की चाल 8 होगी। धारा के प्रतिकूल नाव चलाने से उसे धारा के अनुकूल नाव लगाने में समय तिगुना लगता है। देखो इसमें हम लोग शॉर्टकट ही सीख सकते हैं, पहले कुछ चीजों को समझो। देखो एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, और स्पीड ज्यादा है तो समय कम होता है, टाइम हमारा कम होता है। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है लेकिन समय इसमें ज्यादा लगता है। अगर हमें बराबर करना है, इस लाइन को समझो, धारा के प्रतिकूल अनुकूल ये सब बराबर करना है, तो हमेशा याद रखना कि डाउन स्पीड का समय कम होता है, तो इसी के समय को, तो ये समय किसका है, ये 3 टाइम ये डाउन स्ट्रीम का समय, और किसके अप स्ट्रीम के बराबर होगा, यानी टी अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चल रहे हो, अप स्ट्रीम मतलब धारा के अगेंस्ट चल रहे हो। अगर इस क्वेश्चन को फास्ट करना है, अगर आप सोचो कि सर में फास्ट करना है, तो दोनों का योग 4 ऊपर लिखो, दोनों का अंतर 2 यहां लिखो, यानी 2:1, और सीधे यही u1 अपॉन u2 की वैल्यू, और 2 बराबर 8 के, क्योंकि ये u1 है तो 1 बराबर 4 के, इससे फास्ट होता ही नहीं। 4 आंसर। अब देखो वो तो हमने ज्ञान दिया है, वो तो देना ही पड़ेगा, पहले समझो। जब हम धारा के साथ जाते तो स्पीड ज्यादा होती है, समय कम। धारा के अगेंस्ट जाते तो स्पीड कम, समय ज्यादा। जब भी ये बात कहे कि समय तिगुना है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ अनुकूल, तो इस चीज को समझना पड़ता है। 3 गुना समय लगेगा, मतलब तिगुना समय करोगे डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि इसका समय कम होता है और इसका समय ज्यादा। अब मुद्दा ये होता है कि इसको यहां सॉल्व करना होता है। यहां पर ये चीज कैसे, 3 ऐसे डिस्टेंस वही, डाउन स्ट्रीम में स्पीड u1 प्लस u2 होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड u1 माइनस u2 होती है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, u1 अपॉन u2 2:1 ही आएगा। तो इसको हमने फास्ट बता रखा है कि 3 और 1 4 होता है, 4 ऊपर लिखो, 3 और 1 का अंतर 2, इसी का रेशियो 2:1, 2 बराबर 8 के तो 1 बराबर 4 के। जब यहां सॉल्व करोगे तो u1 अपॉन u2 का रेशियो 2:1 आएगा, u1 8 के तो u2 4 के। फास्ट प्रोसेस हमेशा बताया तो इसलिए वही बताता हूं। एक मशीन का मूल्य हर साल 5% कम होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 80,000 है तो 2 साल बाद यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है, 5% कम यानी 1/20, यानी 20 की चीज 19 में हो रही है, कम हो रहा है, 2 साल तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 रुपए अगर मूल था तो 361 हो जा रहा है, लेकिन 400 नहीं था, वो कह रहा है इसी को तो 80,000 बोल रहे थे, यानी इसका 20 गुना, नहीं 20 नहीं 200 गुना, 4 जीरो है ना, 2 जीरो, हाँ, इसका भी 200 गुना, 2 जीरो ऐसे, 2 ऐसे, 36 गुना 72, 72,200 उसका मूल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 72,200 हो जाएगा। 12 नंबर सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन भी है। पहले भाग दोगे 6 आएगा, 8 48, फिर 5 का गुणा तो 720, और ये 6 पंचे 30 माइनस 18, तो ये 12 आया, इसमें जोड़ दोगे 732 आ जाएगा। ए बी का रेशियो, ये बी सी का, तो देखो ए अपॉन सी का चाहिए तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, बहुत बार ये बी कट गया, ये 2/3 और 7/8 ऐसे चिपका दो, तो 7/2
12 हो जाएगा। 7:12 आंसर, सब ट्रेडिशनल। ये वैल्यू सीधे cos 2a की होती है सब, नहीं हमने आपको पढ़ाया है, नहीं तो हम लिखवा दे रहे। cos 2a का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, आज लिख लो। साथ ही साथ cos की पावर 4a माइनस sin स्क्वायर की, sin की पावर 4a। सर ये कैसे, हमने ये पढ़ा, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो पहले तो ये आएगा कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a, तो वो तो 1 ही हो जाता है ना। बोलो बोलो टेल टेल। अगर मैं इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a का गुणा करता हूं तो उसका तो मान 1 है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं, उससे ये बन गया। और बाकी 2-4 ठो और होते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो नसेबाजी, हाँ सही है फिलहाल, 1 प्लस tan स्क्वायर। चलिए और समझिए, तो ये मान मेरे प्यारे दोस्तों cos 2a का हो गया जो कि 4/5 हो गया। sin 4a का मान क्या होगा, 2 टाइम्स sin 2a और cos 2a होगा। आप अच्छे से जानते हो कि sin 2a का जो मान होता है वो 2 sin a cos a होता है, वही चीज ये। अच्छा यहां देखो 4/5 लिखना था, तो बस खेल जाओ मेरे भाई, पाइथागोरस बना लो। ये 4 ये 5 तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां लिखोगे 2 sin 2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5, cos 2a बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो ऊपर 12 दूनी 24/25 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 24/25, 24/25 आएगा, यानी 14 का जो सही आंसर आएगा वो 24/25 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं। समरूप जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप हैं। कोई नहीं, अब डायग्राम बना दिया तो बना दिया, बना दिया ए बी सी और डी ई एफ। अच्छा समझ लोगे, डायग्राम बना दिया, जरूरत नहीं थी। अब यहां पर एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 इकाई है और वो 3, 4, 5 के रेशियो में। अब यहां मुद्दा है कि डायग्राम तो बना दिया पर उसने आगे चलकर उसने बोल दिया 3, 4, 5 के रेशियो में, और 3, 4, 5 का जो रेशियो होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। देख लो दया, इसीलिए मैंने बनाया था, क्योंकि 3, 4, 5 तो हमारा ट्रिपलेट्स होता है ना। तो उस केस में आप ए बी सी ऐसे चिपकाया, सिमिलर बोला है, और डी ई एफ ऐसे। अब इसने एंगल नहीं बोला कि B90 E90, ये कहीं नहीं बोला, पर हम बता रहे हैं कि भैया 3, 4, 5 एज ए ट्रिपलेट्स होता है। तो ये 3 का रेशियो, ये 4 का रेशियो, ये 5 का। और यहीं पर एक बात इसने बोल दी है कि सबसे छोटी भुजा 15 है, तो यही 15 है, यानी इसका 5 गुना, इसका 5 गुना और इसका 5 गुना, यानी इसकी सारी भुजाएं निकल आई। अब आगे कहता है कि डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। तो जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या है। अगर सिमिलर हैं तो मान लो हमने एबीसी का क्षेत्रफल लिख दिया एबीसी, तो नीचे क्षेत्रफल लिखेंगे डीईएफ। लेकिन यहां पर कह रहा है कि डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा बताओ। सबसे बड़ी भुजा डायगोनल होगी, तो इसका डायगोनल, तो एसी का स्क्वायर अपॉन डीएफ का स्क्वायर। क्यों सबसे बड़ी भुजा होगी, वो तो डायगोनल ही होगी ना मेरे भाई, इसलिए डायग्राम बता दे रहे भाई। एसी सबसे बड़ी क्योंकि डायगोनल है, तो यहां पर डायगोनल ही सबसे बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाओं का स्क्वायर ही एरिया होता है। अब इसकी एक बात और हम समझेंगे, क्या कहता है, डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी का आधा, तो इसका क्षेत्रफल 2 मानो, इसको 1 मानो, और ये एसी का मान हमें 25 का स्क्वायर हो गया। अब ये डीएफ का मान चाहिए,
स्क्वायर रूट ले लो तो ये √1 अपॉन हो जाएगा और ये 25/df हो गया। अब बच्चा जान गया कि df का मान 25/√2 आएगा। बहुत आराम, सिंपल, सरल तरीके से इसको बताने की कोशिश की गई। तो 25/√2 इसका आंसर हो जाएगा। और सब बच्चा सर्च भी करेगा, मिल जाएगा प्रकाश सर का सॉल्यूशन। तन्वी एक काम को 25 दिन में और ताई उसी काम को 30 दिन में, उन्होंने 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया, कितना काम बाकी? 2-3 तरीके से कर सकते हो। ऐसा कर लो, तन्वी किसी काम को 25 दिन में करती है और दूसरा नाम है ताई, तो टीए लिख दिया 30 दिन में। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमेशा चलता है, इसका एलसीएम लोगे 150 आएगा, क्षमता 6 आएगी, 5 आएगी। एक दिन में 11 लड्डू, तो 5 दिन में 55 लड्डू खाते हैं, तो बचेंगे लड्डू कितने? 95। लेकिन ये आउट ऑफ कितने में से? 150 में से, क्योंकि कितना पार्ट है, इसी को 19/30 बोलेंगे और ये 19/30 आ जाएगा। ये पहला तरीका। और भी तरीके हैं, 3-4 तरीके जानते हैं, फिलहाल 2 ही बताएंगे। दूसरा तरीका ऐसे कर लो कि तन्वी किसी काम को 25 दिन में करती है, तन्वी किसी काम को 25 दिन में और 5 दिन साथ मिलकर कर रही है, तो एक दिन में 1/25, 5 दिन में 5/25, यानी 1/5 काम कर लेगी। भाई 5/25 का मतलब 1/5। और ताई उसी काम को 30 दिन में कर रही है, तो 5 दिन साथ में थी, तो एक दिन में 1/30, 5 दिन में 5/30, यानी 1/6। इसका एलसीएम लोगे तो 11/30 आ गया। काम हमेशा एक होता है, 11/30 निपट गया, एक में घटा दोगे तो 19/30 काम बचेगा। ऐसे कर लो, हाँ जैसे चाहो वैसे कर लो। ये क्वेश्चन 2 घन जिनमें प्रत्येक का, अब देखो इसमें अगर कहोगे तो डायग्राम बना देते भाई, हाँ बना ही देते। आप मेरा टैलेंट जानते हो कैसे बनाता हूं मैं, कई बार मैंने बनाया समाज के सामने। देखो ऐसे डंडी खींच दी, ऐसे खींच दी, ये सीखो और ऐसे करके ये 3D फिगर बना लो। सिर्फ आपके मोहब्बत पे बनाया है, वरना डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं। 2 घन है, देखो आपको दिख रहा होगा, दोनों को टच करके रख दिया गया, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो L इसका 10 हो गया, B 5 हो गया, H 5 हो गया, ये वाला 5 बड़ा स्टाइलिस्ट बन गया। तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो 2 ऐसे LB, BH और HL होता है, 2 ऐसे, ये 50 हुआ, 5 × 5 25 हुआ और ये 50 हुआ, यानी 125 दूना 250 हुआ, 125 दूना 250 हुआ। 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर 250 आएगा, 250। राम ने एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की, 3 वर्ष में यह राशि 5/4 हो जाती है। अब एक चीज समझो, 5/4, तो 5/4 का मतलब समझे, 4 रुपए लगाया था, 4 लगाया था, 5 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो 5/4 हो गया ना, तो आप ये कह सकते हो कि 25% राशि बढ़ गई। 4 का अंतर, 4 से 5, 1/4 इंटू 100, यानी 25% राशि बढ़ गई ओवरऑल। और ये कितने साल में बढ़ी? 3 साल में कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 25/3, 8 से ही 1/3%। सर समझी में नहीं आया, ये तो ओरल ही था भाई। ये राशि 5/4 हो गई, यानी 1/4 राशि बढ़ गई, यानी 25% बढ़ गई। भाई 1 + 1/4 को ही 5/4 बोलते हैं, 1/4 को 25% बोलते हैं। वो 3 साल में बढ़ी, तो 25%/3 यानी 8.33। तो ऐसे कर लोगे डायरेक्ट ओरल, वो ओरल है। वरना आप SI = PRT/100, 1/4 बढ़ी। प्रिंसिपल, अब यहां देखो, प्रिंसिपल 4 मान लो, तो 4 से 5 हो रही है, तो 1 बढ़ी। रेट हमें चाहिए, टाइम 3 दिया गया और साल 100, समझ गए।
4 से ये 25 बार, 25/3 बराबर आर के। बाकी समझदार हो, 8 से ये 1/3%, जो कि 18 का आंसर हो गया। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 60% लाभ पर, सी डी को इतना, तो डी इतना, ए कितना। तो ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, सी से डी से। ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। 10% लाभ मतलब 1/10 यानी 10 की चीज 11 में। 60% लाभ मतलब 60/100 यानी 3/5, 3/5 यानी 5 की चीज 8 में। और 12.5% लाभ मतलब 1/8, 8 की चीज 9 में। इनका गुणा ही होता है, क्योंकि एक ही वस्तु के साथ ये वाला ए को मिलेगा, ये डी, क्योंकि ए से बी भी कटेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो बी बी सी सी कट गया। अब यहां पर भी आप काट लो, 8 से 8 गया यानी 50 और ये 99, 99 बराबर 59.4, जो कि 0.6 बार में, मोटा मोटा दिख ही रहा है, 0.6 30 आंसर, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका और इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना भी चाहिए। देखो 4 2 6 ऐसे, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1/2 यानी ये 2 आया, सीधी सी बात है। डिवीजन में 1/2, ये ऑफ लगा है तो ये दोनों साथ ऐसे साथ चलेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 × 2 4 ऊपर आया। लेकिन नीचे वाले में 1/2 प्लस 1/4 ऐसे रहेगा। हाँ 3 ऐसे हुआ, ये 2 हुआ, डिवीजन अभी लगा रहे 2, और ये 3/4 हो गया, तो 3 ऐसे आया, 8/3 हो गया। इसे हम लिख सकते 3 ऐसे, अब रिवर्स, तो 3/8 यानी 9/8 आंसर। बाकी भूल चुक लेनी देनी, 9/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे, अच्छे से इन पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होता है। बहुत पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन, मैंने रेलवे एसएससी भर भर के पढ़ाया। 24 चूड़ियां खरीदने पर मीना को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, यानी 24 खरीदो 6 फ्री पाओ। तो पेमेंट मतलब जो एक तरीके से एमआरपी लगा होगा तो वो 30 का लगा होगा, पेमेंट आपने की होगी 24 की। भाई 24 खरीदने गए, कह रहा 6 फ्री, तो 24 का पैसा दे रहे हो, 30 ला रहे हो ना, मोटा मोटा। तो डिस्काउंट क्या हुआ, दोनों का अंतर 6, 30 पे गुणे 100, इससे 5 बार में गया, यानी 20% ऑफ चल रहा है, 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो 21 का आंसर 20%, 22 नंबर। इसको देखकर बच्चा घबरा गया है। एक हिस्टोग्राम एक कॉलेज में 115 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण को दर्शाता है। यदि कोई छात्र 40.5 से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे योग माना जाता है। देखो फिर कहता है योग माना जाता, और यहां योग छात्रों की संख्या अयोग छात्रों की संख्या का अनुपात, तो 40.5 से जो ऊपर है उसे योग माना जा रहा है, यानी ये सब योग वाले हैं, इसके नीचे वाले अयोग। तो ये 0.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये टच कर रहा है 3 में, ये 2 में टच कर रहा है, ये 1 पे टच कर रहा है, ये 1 पे। तो देखा ये जाए, हमको रेशियो चाहिए ना, तो इनका रेशियो आ गया 2, मतलब 2 योग हो गया, और 2 3 2 5 2 7 9.5 ये हो गया। बाकी भूल चुक लेनी देनी ऑप्शन में नहीं है। योग छात्रों की संख्या आयोग से अनुपात, यानी 9.5 पहले लोगे और आयोग ये, तो बस दशमलव हटाया 0, 19 और 4 का रेशियो, 19:4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो, ठीक है, अभी खेला हो जाता मेरे साथ। एक क्लास में 30 छात्रों का औसत इतना है, इस क्लास के 5 छात्रों का औसत इतना है। देखो कक्षा छोड़ के चले गए, 30 छात्रों का औसत हो जाएंगे आपको। देखो कई तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो 35 × 40 - 5 × 42/30 कर दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। देखो 35 छात्रों का औसत 40 है, 5 छात्र जिनका औसत इतना है और क्लास छोड़ के चले गए, और शेष 30 छात्रों का औसत वजन 30 से भाग दे दो।
अब 30 से भाग देते समय थोड़ा सा सावधानी रखो भाई। सावधानी कैसे? 5 5 से ये 7 बार, 5 से ये 6 बार, यहां 3 लिख दो, ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 140 में से 21 गया तो 119 आया बटा 3। कोई तो मैच कर जाओ, ये मैच कर जाएगा। 120 बटा 3 40, उससे कम, ये आंसर हो गया। ये पहला तरीका। बहुत तरीके हैं, ओरल भी तरीका है, ओरल समझ में नहीं आएगा अभी। या ऐसा कर लो, 5 छात्रों का औसत आपको दिया गया है, कितना? 42। 30 छात्रों का औसत आपसे पूछा गया, मिक्स एलिगेशन बता दे रहे, पूछा गया है। और 35 छात्रों का औसत, तो 30 5 35 का 40 दिया गया है, मिक्स एलिगेशन। यहां 2 आया, यहां क्या आएगा? तो 30 छात्रों का, अब यहां जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो यहां 5 और 30 का रेशियो, यहां 2, तो इसमें जो भाग दिया जा रहा है, 15 का भाग देने पर 2 आता है, तो इसमें भी 15 का भाग दे दोगे, 1/3 आएगा। तो यही 40 में 1/3 कम करोगे तो 119/3 आ जाएगा। और इसी 119/3 को दया 39.66 बोलते हैं। और भी तरीके हैं, कोई नहीं। हाँ, ओरल भी होता है, वो अभ्यास पे है। ट्रायंगल एबीसी, देखिए लाइव, देखिए ट्रायंगल कैसा होता है लाइव। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, तो जैसा बोला है एबीसी हमने बना दिया। कहता भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, तो ये भुजा बीसी को डी तक हमने बढ़ा दिया। कहता है सीडी एसी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, आगे चल के जो बोलेगा तो वो मिलाने को ही बोलेगा। कहता बीएडी बैड 118 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। एसीबी 80 डिग्री है, और अच्छी बात है। हमसे एबीसी का मान पूछा है, एबीसी देखो बहुत सिंपल वे में हम कर देंगे, देखो कुछ नहीं करना। ये 80 तो ये 100, स्ट्रेट लाइन। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। 100 यानी ये 40-40 हो जाएंगे ना। 180 में 100 घटाओगे तो 40, 180 में 100 घटाओ तो 80 आया, 80 का आधा 40-40। ये 40, 118 में 40 घटाओगे तो ये 78 आ गया। ये 78, ये 80, तो ये क्या? इन दोनों का योग 158 होता है, तो 22 जोड़ोगे तो बी का मान 22, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 22 डिग्री इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, ऐसे लिखो। एक बार परसेंटेज 2 बार यानी 10,000 से भाग देना है, तो 2 और 2 डिजिट यहां पर, तो 2 जीरो आगे लग जाएंगे, दशमलव 0.003, यही आंसर। सरल है, आप खुद से भी कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जहां मैं इसकी पीडीएफ को डाल देता हूं। धन्यवाद।